बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। अगले 48 घंटे इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि लाख इख्तलाफ से इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी एक फॉलोइंग है। कम ज़्यादा डिबेट हो सकती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान ही उनके साथ है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करते, मुख्तलिफ और जमातों को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक लबैक को, कुछ जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल वोट नहीं डालते। ठीक है, सो एनीवेज, बट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब ने इन कुछ 2 दिनों के अंदर इम्पॉर्टेंट फ़ैसला करना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है वो है जी लॉन्ग मार्च के हवाले से। मैं आपको अपने पहले ही एक शो में, द बीनर सलीम शो के में बता चुकी हूँ कि इमरान खान साहब हफ्ते से पहले या हफ्ते वाले दिन तक मैक्सिमम लॉन्ग मार्च या जो भी उन्होंने फ़ाइनल जलसा करना है या जो भी उन्होंने एंटरटेनमेंट देनी है आवाम को और ख़ुद एंटरटेनमेंट लेनी है वो करेंगे। लेकिन इशू ये है कि ना यार मिला ना विसाल सनम, ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल है क्योंकि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि हुकूमत ने मुज़ाकरात करने नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात है वो नाकाम टैंट फिश हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च करना है लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो इमरान खान को, पीटीआई को लॉन्ग मार्च के लिए एक फ़ाइनेंसर चाहिए। इशू ये है कि पहले ये सोचा गया कि पंजाब हुकूमत के जो फाइनेंसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन फाइनेंसेस के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब सांप बन के बैठे हुए हैं। भाई आखिर आवाम का पैसा है, क्यों दे? लेकिन नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसलिए नहीं दे रहे कि जी ये कौम का पैसा है और पंजाब के अवाम पर इस्तेमाल होगा। नहीं, असल में उनके अपने अल्ले तल्ले, उनकी अपनी जो फरमाइशी लिस्ट है वो ही पूरी नहीं हो रही। कभी जहाज़ चाहिए, कभी नई गाड़ी चाहिए, कभी नए टायर चाहिए, पता नहीं क्या क्या कुछ उनको नया चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो पंजाब हुकूमत के जितने भी पैसे हैं, जो ख़जाना है पंजाब हुकूमत का, उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब बन के बैठे हुए हैं सांप। तो वहाँ से तो भाई ना है। परवेज़ इलाही साहब का एटीट्यूड भी कुछ इस तरह का है कि इमरान खान साहब को समझ आ चुकी है और वह ये इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं माजी के अंदर कि वो पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को। और ये इसीलिए जो लॉन्ग मार्च है ना, बहुत सी रीज़न्स इस लॉन्ग मार्च की डिले होने की या ना होने की एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो ये भी है कि भाई जब तक उनको अपना सपोर्ट बेस की हतमी फीजिबिलिटी, यानी कि बंदे कितने होंगे, पैसे कितने होंगे, कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच ना। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और सियासत तो मुफ्त में होती ही नहीं है और ऑपोजिशन तो बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं होती। और हुकूमत को, वक्त की हुकूमत को चैलेंज करना और अपनी बात मनवाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता मुफ्त में। और तो पंजाब जो हुकूमत है उसके ख़जाने में से पैसे तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो सकते क्योंकि परवेज़ इलाही साहब नहीं देंगे अभी, एज ऑफ नाउ। उसके बाद और अगले 48 घंटों में भी नहीं देंगे। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और साथ में ये मैसेज भी दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, लाउड एंड क्लियर दिया जा रहा है कि जी अब वो सियासत में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि परवेज़ इलाही साहब की अपनी फरमाइशी लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो अभी ख़जाने में से पैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फाइनेंस तो वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो खुद दिवालिया हुई हुई है। उनके पास तो, मैंने आपको बताया था ना माजी में भी, अभी रिसेंटली, कि उनके पास तो खुद अपने लोगों को तनख्वाहें देने के, सरकारी मुलाजमीन को पैसे नहीं हैं। एहतजाज वहाँ पे दिन दहाड़े हो रहे हैं। दहशत गर्दी के हवाले से अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो अलग से एक तरह से चैलेंजिंग है। तो ज़्यादातर मीटिंग शीटिंग करते रहते हैं इमरान खान साहब। 2 काम तो बड़े अच्छे करते हैं, एक मीटिंग खेलना और इसके अलावा एक जलसा करना। तो रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग होती है। जब ये नाअहली वाला फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उस दिन भी मीटिंग हुई, उसके अगले दिन भी मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने सबको बोला कि भाई आपको तैयारी जारी रखनी है। अभी कल ही एक मीटिंग हुई है, कल भी एक मीटिंग हुई है, एंड आई एम श्योर कि आफ्टर दिस शो, जब तक आप ये शो देखेंगे द बीनर सलीम शो, उसके बाद भी कोई ना कोई मीटिंग हो जाएगी। तो जो कल जो रिसेंट मीटिंग हुई है उसके अंदर ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल डिस्कस की गई कि भाई आप अपने तैयारी मुकम्मल रखें और हमने बस ऐलान कर देना है लॉन्ग मार्च का। अब तैयारी मुकम्मल करने के हवाले से तो ठीक है, हर बंदे की ड्यूटी लगा दी कि आपने 6000 बंदा लेकर के आना है। 6000 बंदा भी आ जाएगा, लेकिन भाई उसका ख़र्चा कौन देगा? तो भाई उसके ख़र्चे के लिए तो फाइनेंसर चाहिए। और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को अपने लॉन्ग मार्च को स्पॉन्सर करने के लिए एक फाइनेंसर की तलाश है। इस वक्त तलाश जारी है स्पॉन्सरशिप की, क्योंकि इस टाइम पर अलीम खान की और जहांगीर खान तरीन की सहूलत मैसर नहीं है, और मुझे लगता है कि आइंदा वो सहूलत अनकरीब रीसेंट टाइम्स में तो ये मैसर होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। तो ये एक कशमकश है इमरान खान साहब के लिए। जाए तो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो करना है, फेस सेविंग तो उनको चाहिए, अभी तकरीर तो उनको करनी है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि जब मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ कि जी तैयारी करनी है और लोग आ जाएं और हर बंदा 6000 बंदे ले आए, उसका ख़र्चा कौन पूरा करेगा, तो खान साहब ने कहा कि भाई ज़ाहिर है जो 6000 का ग्रुप लेकर आ रहा है वो ख़र्चा उसका उठाएगा। तो ऐसे में एक राय पार्टी के अंदर ये भी आई कि असेंबलीज तोड़ देते हैं, ठक करके धड़क असेंबलीज तोड़ देते हैं। पर असेंबली तोड़ना नहीं चाहते इमरान खान साहब। उसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्शन तो फौरी तौर पे वो बिल्कुल नहीं चाहते, और जो उनके पास है अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक अभी हुकूमत के अंदर उन्हीं के पास है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो वो इनमें से 2 चीज़ें अपने हाथ से नहीं खोना चाहते। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असलियत इस टाइम पर ये है, जो कि मैं नहीं आपको कह रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी ने खुद नेशनल टीवी पर यह बोला कि भाई मुल्तान के अंदर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लेना चाहता, बल्ले का कोई टिकट नहीं ले रहा था। वो क्या होता है कि जब हवाएं अपना रुख बदलती हैं तो टिकटों का भी रुख बदल जाता है, सियासत का भी रुख बदल जाता है। और इमरान खान साहब इस वक्त जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमिज़म की सियासत है, कि हर एक को वो कुछ नहीं समझ रहे, वो अपनी में ज़्यादा है, वो इस्टेब्लिशमेंट हाँ मैं हैंडल कर लूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी इनकारी, हुकूमत को भी हैंडल, शहबाज शरीफ क्या है, नवाज शरीफ क्या है, बिलावल क्या है, एक्सेट्रा, वो भी मुज़ाकरात नहीं, तो कोई फेस सेविंग देने के लिए इमरान खान साहब को तैयार नहीं है इस टाइम पर। तो जब ये राय आई कि भाई असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, और फिर ऐसे में नेशनल टीवी के ऊपर ये पता चलना, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होना कि अब बल्ले का निशान पॉपुलैरिटी का निशान नहीं, सज़ा का निशान है, तो इमरान खान साहब को पता है कि अब अगली पंजाब हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इतनी जल्दी मिलने वाली भी नहीं है, और गवर्नर राज की जो तलवार है वो तो सर पे मंडला ही रही है। तो इससे तो इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। नेशनल असम्बली से तो बाहर निकले, पार्टी में फूट पड़ी, पंजाब भी हाथ से चला गया, खैबर पख्तूनख्वा भी हाथ से चला गया, तो पार्टी में और फूट पड़ेगी। तो अब क्या करें? तो फिर अभी फाइनेंसर का इंतज़ाम हो रहा है। इस बात का तखमीना लगाया गया कि कितने पैसे एक दिन के लिए चाहिए, और अगर 50,000 बंदा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 50,000, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 लाख बंदा, वो बंदा जो कि पीटीआई क्लेम कर रही है लाखों में, करोड़ों में, मैं अभी वो बंदा नहीं, मैं मिनिमम अगर 50,000 बंदा भी इसका पार्ट बनता है तो उसका डेली का खर्चा, खाना पीना, जनरेटर, ट्रांसपोर्ट, सिट इन, एवरीथिंग, पेट्रोल, वो करोड़ों में बनता है एक दिन का। तो ये पैसे लगाए कौन? बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, जिन्होंने, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने ऑब्वियसली हमारे वज़ीर दिफा है, वेरी रिस्पेक्टेबल, और उन्होंने ही हमें बताया कि भाई मुज़ाकरात कोई नहीं करने हुकूमत ने, ना चिट्टा कोरा इनकार है हमारी तरफ से। वही बकौल ख्वाजा आसिफ साहब, अगर मैं पार्टी के वाइस चेयरमैन की बात करूं शाह महमूद कुरैशी की, क्योंकि आप लोग तो सोच रहे होंगे ना कि भाई क्यों पीटीआई के अंदर क्यों फाइनेंसर की कमी है, भाई इतने अमीर लोग हैं। पीटीआई तो खुद क्लेम करती है कि हम तो पढ़े लिखे, हम तो एलीट क्लास की पार्टी हैं, तो एलीट क्लास के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जिगरा नहीं होता ना पैसे खर्च करने का, एक दिल भी तो होता है पैसे खर्च करने का। तो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँ, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो तो खुद कहते हैं कि जी वो मज़ारों के पैसे खाते हैं, वो खुद कब्रों के पैसे खाते हैं, तो वो कहाँ से स्पॉन्सर करेंगे या फाइनेंस करेंगे? इसी तरह आई डोंट नो कि फवाद चौधरी साहब करेंगे फाइनेंस के नहीं करेंगे, असद उमर साहब करेंगे, कभी उनके बारे में सुना नहीं इस हवाले से कि वो फाइनेंस करते हैं, लोगों की सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी कशमकश है, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता ना, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। और अगर मैं इस टाइम पर आज की सूरत हाल की बात करूं, आने वाले 48 घंटों की सूरत हाल की बात करूं, और ये वाली जो बात अभी मैं करने जा रही हूँ ना, ये 48 घंटे की भी आगे की बात है कि दिन ब दिन इमरान खान साहब रिजेक्टेड होते जा रहे हैं, डिजेक्टेड होते जा रहे हैं।
اور शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्सेप्टेड होते जा रहे हैं। ओथ ले लिए हैं भाई, मूसा गिलानी साहब ने भी और अब्दुल हकीम ने भी, तो हुकूमत की जो तादाद है वो नेशनल असम्बली के अंदर +2 हो गई और ज़्यादा उनकी तादाद में इजाफा हुआ। और शहबाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी। और इनके अलावा जो उन्होंने दौरे करने हैं चाइना के, एंड फिर उसके बाद सऊदी वली अहद ने जो पाकिस्तान आना है, तो इन हवालों से जो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर के ऊपर ही जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े ज़रा नॉट इन हिज कैरेक्टर लग रहे हैं, ज़रा थोड़े से आउट ऑफ प्लेस है। सो अगले 48 घंटे ऐलान कि हम सब मुंतज़िर रहेंगे, और इमरान खान साहब भी मुंतज़िर रहेंगे कि उनको कहीं से इमदाद का ऐलान हो जाए ताकि वो फिर आगे ऐलान कर लें। तो देखना यह है कि इमरान खान साहब को किस दर से अप्रूवल का वेट है या इमदाद का इंतज़ार है कि वो फिर आगे अपने लोगों को फाइनल कॉल देंगे। आज के लिए इतना ही। द बीनर सलीम शो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।